अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जलसों पर वजीर आजम और असद उमर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाकी वजीर असद उमर ने जलसों पर वजीर आजम इमरान खान और खुद को मिलने वाला इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर वकला की टीम के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और विफाक को बजरिया सेक्रेटरी काबीना फरीक बनाया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कानून साजी के जरिए पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। कानून साजी होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान की पटिशन पर एतराज आयद करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान का बयान हल्फी भी नहीं और बायोमेट्रिक भी नहीं हुई है। रूस के मामले पर चीन को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान का कहना है कि रूस के मामले पर चीन को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। जाओ लिजियान ने कहा कि चीन अपने जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। अफवाहों का मकसद महाज अराई को हवा देना और यूक्रेन तनाज़े से फ़ायदा उठाना है। चीन पर पाबंदियों की धमकियां अमेरिका की सर्द जंग जहनियत की आकाश हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के तबसरों ने अमेरिका की ब्लॉक की सियाहत को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा, चीन रूस पर यकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करता है। मुतालिका फरीकीन रूस को जायज़ हुकूक से महरूम ना करें। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग की इजाज़त दे। आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आइन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकियों या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। एशिया के लिए एसोसिएट डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉसमैन ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान के जमहूरी इदारे एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं। 8 मार्च को अपोजिशन की सियासी जमातों ने वजीर आजम इमरान खान को हटाने के लिए पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है। जवाब में हुकूमती अरकान की तरफ से तशद्दुद की धमकियां दी गईं। ये सूरत हाल खतरनाक तसादुम से दो चार होने की तरफ जा रही है। डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन को अपने हामियों को भरपूर पैगाम देना चाहिए कि वो जमहूरी अमल को सबूताज ना करें। दोनों अपने हामियों से कहें कि इश्तार या किसी मुजरमाना इक़दाम से वोट को मजरू ना करें। पेट्रिशिया गॉसमैन का कहना है कि पार्लिमानी वोटिंग जमहूरियत का बुनियादी असूल है। मुमकिना तौर पर तशद्दुद पर मबनी तसादुम के लिए स्टेज तैयार हो गया है। उसे रोकने की कोशिशें एक ऐसे इदारे के लिए मजीद खतरा हैं जो नुमाइंदा हुकूमत और कानून की बालादस्ती के लिए कलीदी है। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी, 514 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी आ गई। कोरोना के 514 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 1.33% रही। कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना वबा की सूरत हाल बेहतर होने पर पाकिस्तान भर में पाबंदियां खत्म कर दी गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वैक्सीन शुदा अफराद के लिए हर किस्म की कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। पाबंदियों के खात्मे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। लाजमी वैक्सीन की शर्त बरकरार रहेगी। सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद शादी तकरीबात डाइन इन कर सकेंगे। मुकम्मल शुदा अफराद सिनेमा घर, मज़ारात, दफातर और दीगर जगहों पर जा सकते हैं। मास्क पहनने का अमल जारी रहेगा। मसाजिद और इबादत गाहों में प्री कोविड SOPs पर अमल दरामद करना होगा। ISPR ने 82वें यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। ISPR ने 82वें यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। नया नगमा शाद रहे पाकिस्तान, कौमी अज़म, इत्तेहाद और यगानगत और खुशहाली की जानिब सफ़र का आगाज़ है। ये नगमा इस अर्ज़ पाक के नाम एक ऐसी दुआ है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ बनकर ऐलान कर रहा है कि शाद था, शाद है और शाद रहे ये पाकिस्तान। ये नगमा शानदार माजी, पुरअज़्म हाल और खुशहाल मुस्तकबिल जैसी नेक तमन्नाओं का मज़हर है। पाकिस्तान के मारूफ कंपोज़र शुजा हैदर ने इस नगमे को ना सिर्फ लिखा है बल्कि इसकी खूबसूरत धुन भी तरतीब दी है। यशल शाहिद और शुजा हैदर की बेहतरीन आवाज़ों ने इस नगमे को और भी खूबसूरत बना दिया है। इलामा इकबाल टाउन में पतंग की डोर फिरने से शहरी जाँ बहक। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल सुबह सवेरे ही शुरू हो गया। इलामा इकबाल टाउन में पतंग की डोर फिरने से शहरी जाँ बहक हो गया। लाहौर के इलाका इकबाल टाउन में पतंग की डोर फिरने से 24 साला दानियाल यासिर जाँ बहक हो गया।
पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शहरी गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान बड़ ना हो सका। दानियाल के अजीजों का कहना है कि दानियाल घर का वाहिद कफील था। 2 माह कबल शादी हुई थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला का कहना था कि कागजी कार्रवाइयाँ नहीं चलेंगी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाए। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस पर इजहार बरहमी किया। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस से पतंगबाजी की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। DIG ऑपरेशंस ने SHO इकबाल टाउन तौकीर अंजुम को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर आबिद खान ने DSP मुस्तहसन शाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कोशिशें तेज हो गईं। एक दिन में अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों और आपस में अहम मुलाकातें हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वक्त के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों और हुकूमती रवैये पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ और फजल रहमान MQM रहनुमाओं से भी मिले। मौलाना ने लॉन्ग मार्च की मनसूखी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा आसिफ जरदारी भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर चुके हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि लॉन्ग मार्च भरपूर होगा, ताहम OIC इजलास में आने वाले मेहमानों के एहतराम में फैसला किया है कि 25 मार्च को काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि आसिफ जरदारी ने खुद चलकर बड़ेपन का मुजाहिरा किया और हमारी दावत से पहले लॉन्ग मार्च में शिरकत की यकीन दहानी कराई। कबल अज़ा मौलाना फजल रहमान ने उनकी रिहाइश गाह पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने मुलाकातों में अहम उमूर पर मुशावरत की। यूक्रेन में थिएटर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन में थिएटर धमाके से उड़ा दिया गया। हुकाम के मुताबिक थिएटर में 1200 अफराद मौजूद थे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। कैफ में 2 इमारतों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। जनूबी शहर ओडेसा और ज़ेपोरेजिया भी धमाकों से गूंज उठे। एक धमाका शहर के रेलवे स्टेशन पर हुआ। चेरनिगू शहर पर हमले में भी 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मारियोपोल में थिएटर को एक ताकतवर बम से उड़ाया गया था। यूक्रेनी वजारत खारजा के मुताबिक थिएटर में 1200 शहरियों ने पनाह ली हुई थी, ताहम जानी नुकसान के हवाले से अभी तक कोई इत्तलात सामने नहीं आ सकी। यूक्रेन ने रूसी फोर्सेस की तावील में मौजूद मारियोपोल के मेयर की रिहाइश के बदले 9 रूसी फौजियों को छोड़ दिया। आइवान फेडोरोव ने रूस को दहशतगर्द करार दिया था। आलमी अदालत इंसाफ ने रूस को फौरी तौर हमले रोकने का हुक्म दिया। ताहम रूसी सदर का कहना है कि रूस को दबाकर रखने की तवीलुल मुद्दती मगरबी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रहेगा। इधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान पहली बार रूसी सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। दूसरी तरफ रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा कि जो बाइडेन का बयान नाकाबिले माफी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद दुनिया में लाखों इंसानों का कातिल है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से वर्चुअल खिताब में मज़ीद असलहा और इमदाद मांग ली। साथ ही अमेरिका से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का भी मुतालबा किया। यूक्रेनी सदर के मुतालबे पर अमेरिकी सदर ने $800 मिलियन की फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया, जिनमें तैयारे शिकन निज़ाम, स्टिंगर मिसाइल और जदीद तरीन ड्रोन भी शामिल हैं। अमेरिका ने अपने महफूज जखीरे से तेल निकालकर मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तेल की आलमी कीमतें कम कराने के लिए गैर मामूली इकदाम उठा लिया। अपने महफूज जखीरे से तेल निकालकर मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिया। इधर अमेरिका के मरकजी बैंक ने 2018 के बाद पहली बार नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने शरह सूद में 0.25% इजाफे की मंजूरी दी। चेयरमैन मरकजी बैंक जेरोम पावल के मुताबिक रवां साल यूक्रेन जंग की वजह से मुआशी नमू सुस्त रवि का शिकार रहेगी। महंगाई की शरह मुकर्ररा हदफ 2% के मुकाबले में 4.1% रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 518 पॉइंट्स की तेजी के साथ 34,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स 13,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $2 की कमी से $1,927 हो गई। चांदी की फी ऑन्स कीमत 18 सेंट की कमी से $25.14 और प्लेटिनम की फी ऑन्स कीमत $14 की कमी से $23.98 हो गई।
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और एथेरियम की कदर में इजाफा देखने में आया। बिटकॉइन की कदर 3% इजाफे में $41,000, एथेरियम की कदर 4% इजाफे से $2,700 हो गई। अमेरिका के 10 और 30 साल ट्रेजरी बॉन्ड्स पर मुनाफे में कमी। 10 साल बॉन्ड्स पर मुनाफे की शरह 2.17% और 30 साल ट्रेजरी बॉन्ड्स पर मुनाफे की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में मलेशियन पाम ऑयल की कीमत गिर गई। मलेशियन पाम ऑयल की फी टन कीमत $90 की कमी से $1,644 हो गई। आलमी मार्केट में मकई, गंदम और सोयाबीन मील की कीमतों में कमी हो गई। मकई की फी बशल कीमत 3% कमी से $7.31 हो गई। गंदम की फी टन कीमत में 30.27 यूरो की कमी से €360 हो गई। सोयाबीन मील की फी टन कीमत $4.60 की कमी से $487 हो गई। 10 से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन की हिफाजती तहवील में हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि 10 से 12 हुकूमती अरकान अपोजिशन के हिफाजती तहवील में हैं। चौधरी परवेज इलाही के एक और इंटरव्यू ने खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 18 के करीब अरकान टूट चुके हैं। BAP और MQM का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। उस्मान बुज़दार से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो खुद कहीं टक्कर मारना चाहेंगे तो फायदा नहीं होगा। टकराव में हुकूमत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, शेख रशीद को कहा था कि आप वजीर बन रहे हैं, पंगाबाजी ना करें। मुशीर कुछ भी कहे, असल जिम्मेदारी वजीर आजम पर ही आएगी। इधर सईद गनी ने चौधरी परवेज इलाही के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए कहा, परवेज इलाही के इंटरव्यू ने तमाम ताज़िये ठंडे कर दिए। वजीर आजम सियासी जमातों के दर पर ठोकरें खा रहा है। शेख रशीद और फवाद चौधरी को कह दिया जाए अगली काबीना में वजीर हो, वजीर आजम का साथ छोड़ दें। एहसन इकबाल का कहना था, चौधरी परवेज इलाही का कल और आज के दोनों इंटरव्यू ही सच हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतने यूटर्न लेने वाला कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। जिस ढटाई से ख्वाब दिखाते हैं, इतनी ही ढटाई से तोड़ देते हैं। इमरान नियाजी ने कौम से कितने ही झूठे वादे किए जो उल्टे निकले। जितना झूठ उन्होंने अपने 4 साल में बोला, दुनिया की तारीख में किसी हुक्मरान ने इतना झूठ नहीं बोला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।